ये वर्ल्ड कप है क्या? पाकिस्तान इंडिया, बस एक टीम बाहर हुई, चौपट। जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी है, वो अगर परफॉर्मेंस आ गई सही तो हम किसी को जीतने नहीं देंगे। तो हमारा चेयरमैन जो है वो स्टेज पे खड़ा है, हल्के लड़के तुम बदतमीजियां कर रहे हो वहां बैठ के। स्पोर्ट्समैन की हैसियत से उनकी टीम बहुत अच्छी बन गई है। हम लोग बहुत ट्रबल में थे, बहुत मुश्किलात हमारी फेवर किया। ये क्या बात हुई यार कि आप किसी कोई प्लेयर खेलने जा रहा है, आप मार रहे हो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खुंदक में। खुंदक का मतलब मोहसिन नकवी, सिर्फ मोहसिन नकवी। VNews.pk के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। मेरे साथ साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब। इनसे आज बात करेंगे हालिया जो क्रिकेट में कशीदगी चल रही है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेलने का अंदिया तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये कहा है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। ये मामला हो गया, टीम सिलेक्शन होगी, बाकी के जितने भी मामला हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, तौसीफ साहब से बात करेंगे। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो अहम मौजू आजकल यही है, क्योंकि ICC ने भी रब्ता किया PCB से कि नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान की जानिब से ये शर्त लगा दी कि बांग्लादेश को अगर आप श्रीलंका में खेलने का मौका देंगे, वापस शामिल करेंगे वर्ल्ड कप में, तो हम इस पर सोच सकते हैं। तो माहिरीन जो कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, आप भी एक माहिर हैं, आपके तज्जिए भी आते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान का फैसला सही था, दुरुस्त था, और क्यों नौबत आई ये फैसला करने की? देखिए, एक तो शुक्रिया आपका और चैनल का आपके, और जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में इस वक्त है। और चूँकि मेरा काफ़ी इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना रहा है और 80s से मैं खेल रहा हूँ, तो इंडिया के सारी चीज़ों को जानता हूँ। बट उस टाइम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अगर 87 तक की मैं बात करूँ, वहाँ लास्ट सीरीज में खेला था तो थी, मगर ऐसा ना था, मीडिया भी नहीं था, ये अपनी जगह है। लेकिन जो आपस में खलिश जिसे कहना चाहिए ना, वो थी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुझे याद है कि 87 में हम वनडे में थे, तो हमारे ऊपर जो है वो पब्लिक में से बोतलें वगैरह फेंकी गई थी, उसको पत्थर भी मारे गए थे। तो हमने वो खेल रोक के हम लोग चले गए थे बाहर, और फिर हम यूँ कि हम उनको हरा के आ रहे थे। 4 मैच तो हमने शायद हरा दिए थे उनको वनडेज। टेस्ट मैच वैसे ही जीत गए थे हम। तो वहां से पब्लिक में से आई तो वो हम गए, फिर हेलमेट पहन के आए। तो ये चीजें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया ज्यादा आ गया एक्सट्रीम पे, फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्डों का बड़ा इसमें वो रहा है। क्रिकेट बोर्ड हमारा तो हमेशा से ही, मुझे याद है, किसी का भी जमाना हो, चाहे शहरियार साहब हो, जो हमने जो है बहुत तरीके से उनसे खेलने की बातें भी की हैं, सारा कुछ किया है। मगर शायद गवर्नमेंट का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और गवर्नमेंट का ऐसा इन्वॉल्वमेंट है कि जिसमें वो अपने प्लेयरों को भी ये नहीं सोचते कि उनसे हमने क्या बात करवानी है या क्या नहीं करनी। तो आई थिंक ये चीज़, और फिर उसके बाद जाहिर है कि एक ऐसा वक्त आया जब हमारे सियासी उस पर लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हमने उनको जाहिर है कि एक शिकस्त दी है। और पहले भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती रही। आई थिंक हमारा हमारा इंडिया का जो क्रिकेटिंग मामला है ना, उस टाइम में भी प्लेयर इतने वो नहीं थे, वो बिल्कुल शांत रहते थे, बड़े खामोश रहते थे। और लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है मोदी की, जब से आई थिंक मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा इस सेंस में भी हो गया कि उन्होंने हमें बहुत डैमेज किया। डैमेज किस तरह कि आप खुद सोचें कि एक मुल्क अपने मुल्क में ही क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, और उसके बाद वो जाके यूएई में या दूसरी कंट्रीज में हम खेल रहे हैं अपनी सीरीज। हमारी आवाम जो है वो मतलब जिसे तरस गई थी खेलने के, तो फिर आप बताइए, उस मुल्क की तो क्रिकेट खत्म हो जानी चाहिए। बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू PCB, तमाम जितने भी बोर्ड्स रहे हैं, और उसके बाद प्लेयर्स को, कि हम दूसरी जगह पे जाके खेले, और हमने उसको मैनेज किया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब PSL हमने जो हमारा हुआ, वो भी हम बाहर खेल रहे थे। लेकिन थैंक्स टू ऑनेस्टली के ज़ाहिर गवर्नमेंट जो है वो, श्रीलंका का भी वाकया हो गया कि हमारे मुल्क में हमला हुआ, मतलब हमारे, लेकिन इसमें सारा डैमेज करने का जो शवाहिद मिल रहे हैं वो उन्हीं की तरफ से मिल रहे थे कि वो वहाँ से काफ़ी कुछ कर रहे हैं जो है।
अब ये चलते 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 ऐसा आया मौका कि उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, हाइब्रिड मॉडल है फलाना। चलो जी, हाइब्रिड मॉडल ले लिया, हम उधर चले, आप वहां खेले, हम आपके मुल्क में नहीं खेलते। नहीं, ये भी उनकी वजह से हुआ, ये भी हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें अभी रिसेंटली जो एसीसी का जब मोहसिन नकवी साहब बने, तो ये मुझे कुछ क्रिकेटिंग उसमें नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि उनकी जो दूसरी पोस्ट है ना, चेयरमैन तो है वो क्रिकेट के, लेकिन दूसरी पोस्ट जो है ना, उससे इनको परेशानी हो गई। और वो परेशानी ऐसी हुई कि उन्होंने बिल्कुल सारी हदें पार कर दी। आप खुद देखना, गलत बात तो नहीं है। अगर सच पूछते हैं तो अभी जो बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ है उसमें शवाहिद मिले, और देंगे, पाकिस्तान देगा वो शवाहिद, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का मसला वो अलग था। देखिए उस पे मैं अब आ जाता हूँ, ये जो एक पॉलिटिक्स का है, लेकिन हमारी इस वक्त जो कुछ हुआ है वो वहां पर जो कुछ हुआ है उसके बाद से, वरना मेरी अपनी नजर में बीइंग एक एक्स प्लेयर, हमारा प्रोग्राम यही था। बल्कि मेरी अपनी राय है कि हम काली पट्टियां बांधते श्रीलंका के उस वो बांग्लादेश के उसमें, बिकॉज देखिए आप सारा कुछ करते हो। जब हम एसीसी की मीटिंग बुलाते, देखिए एक्चुअली इतना स्ट्रांग आदमी आया है, वो पीसीबी का भी चेयरमैन है और फिर गवर्नमेंट लेवल पे इतना स्ट्रांग आदमी आया है, और उसने ऐसे डिसीजन लिए जिनसे इनके हाथ पैर फूल गए सारे। और अब इस नौबत पे आ चुके हैं कि उनको इतना लॉस होने वाला है, हमें तो होना ही है। ये हमें मना करने का मकसद यही है कि हमने एक बड़े अच्छे कार्ड खेले हैं अब तक, हम क्रिकेट को खराब नहीं करना चाहते। हमेशा मेरी अपनी राय ये रही है, इनसे खेलो, ऐसा खेलो और बाहर जाके खेलो, जहां कहते हैं खेलो और हराओ। हारने का तो हम कह सकते हैं कि हराओ। तो ये नौबत लाने के बाद नो डाउट मैं स्पोर्ट्समैन की हैसियत से उनकी टीम बहुत अच्छी बन गई है। हम लोग बहुत ट्रबल में थे, बहुत मुश्किलात, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम, हमारी और कई चीज़ें ऐसी थी जिससे हम क्रिकेट को हमारी नुकसान हो गया, और क्रिकेट को नुकसान हुआ, हमारी टीम नीचे चली गई, ऑनेस्टली नीचे गई है। तो मेरा कहना यही था कि यार देखो, जो मामलात हुए हैं, यानी कि वही जो सियासी मामलात, उसमें जंग और ये वो सब हुआ है, ये आप लोगों का काम नहीं है। आप क्रिकेट में हराओ, ये मेरा अपनी थिंकिंग। आप क्रिकेट में हराओ, और क्रिकेट में हराओगे तो ये कहीं की भी बात नहीं रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अंडर 19 को हराया था हमने भी थोड़ी अर्से पहले, कल हार भी गए परसों हम। तो ये हार जीत का मसला असल नहीं है। असल ये है कि आप किस जगह पे ले जाना चाह रहे हो। आपने जो काम किए, बांग्लादेश का ही जिक्र कर लेता हूँ, चलिए। बांग्लादेश जाहिर है एक कंट्री है। एसीसी ने जो है वो चेयरमैन साहब ने जब टूर्नामेंट हुआ तो वहाँ पर तमाम को जमा कर लिया, एशियन क्रिकेट कौंसिल वालों को, सब आ गए और बैठ के बात हुई तसल्ली, सारे जमा होके। और उसके बाद जब फाइनल हुआ तो हमारा चेयरमैन जो है वो स्टेज पे खड़ा है, और आप लोग ऐसी बदतमीजियां कर रहे हो, कल के लड़के तुम बदतमीजियां कर रहे हो वहां बैठ के, इधर जा रहे हो वहां नाच रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ। ये तुम्हारे लोगों ने सिखाया है तुम्हें? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बलबूते पे, जय शाह की वजह से हुआ सारा। तो ये हमारे हमारे उस खून में नहीं है ये चीजें, हम नहीं करते ये चीजें। ठीक है, क्रिकेटिंग उसमें जो थोड़ी बहुत स्लेजिंग होती है वो एक पार्ट है, हमने कभी नहीं कहा। हम मानते हैं, हम जब हम मान रहे हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, हम मानते हैं आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी होगी, हमारी क्रिकेट डैमेज है, फिर आप क्या मतलब है? वहां इन्होंने ये किया तो कौन खड़ा था वहां पे स्टेज पे? बांग्लादेश का क्रिकेट का जो हेड था वो भी खड़ा हुआ था। तो हमने गलत किया। अगर हमने बात की कि भाई इनको किस लिए, और एक चीज और बड़ी अहम ये है, आप हो, मैं हूं, या वो खुद हो इंडियंस, उनके एक प्लेयर आपके मुल्क में खेलने जाए, यानी कि अगर बांग्लादेश में खेलने जाता है, उसको कह दें कि आप मार देंगे, काट देंगे, बर्बाद कर देंगे, सब ऐसा कर देंगे, अगर इसको ये नहीं किया, इसको ये नहीं किया, फिर पूरी टीम का आप कैसे ख्याल करोगे? कोई जाएगा वहां? कोई भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अपनी जानों को कौन उसमें,
तो सही स्टैंड लिया, क्या हुआ? अगर हमने फेवर किया, हाँ अब आप आएंगे दूसरे उस पर कि भाई दूसरी कंट्रीज जो थी, मैं समझता हूँ कि आई एम सॉरी टू से कंट्रीज को कि एक वक्त ऐसा भी आएगा आपको कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत कुछ हमने कोई वो नहीं किया कि उसकी, हमने इंसानियत को देख के फेवर किया, हमने हर चीज को देख के फेवर किया। ये क्या बात हुई यार कि आप किसी कोई प्लेयर खेलने जा रहा है आप मार रहे हो, पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खुंदक में। और पाकिस्तान की खुंदक का मतलब मोहसिन नकवी, सिर्फ मोहसिन नकवी, कुछ भी नहीं है। वो उसने आन के ऐसे डिसीजन ले लिए कि आप पर अभी लेने के देने पड़े हुए हैं। ये उनका किया हुआ है। हमने क्रिकेट को बचाने के लिए, मुझे अफसोस है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये जो एशियन हो या और हो, बयानात तो दे रहे हैं अपनी जगह, लेकिन आपने साथ नहीं दिया, ये बड़ी गलत बात है। ये आप और क्रिकेट के लिए बर्बादी कर रहे हैं। और बर्बादी कैसे? डॉलरों में आप लोग जा रहे हो, डॉलरों का सिर्फ खेल आप खेल रहे हो और कुछ भी नहीं है। पैसा और कुछ नहीं। आप क्या है, आपकी कंट्री में है क्या? आप अभी जुमा जुमा 8 दिन के लिए क्रिकेट में खड़े हुए हो आप लोग, और आप इसमें सियासत डलवा रहे हो। ये आपकी क्या मजबूरियां हैं? आपकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यानी कि कतर, ये मतलब छोटी वाले भी, इनके गवर्नमेंट के लोगों को सोचिए। क्या यार, आप स्पोर्ट्स को इस तरह खेलते हो? आपकी फुटबॉल जो है यूएई और ये सब जो है, अगर फुटबॉल में आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो क्या आप खामोश रहोगे? आपका तो नेशनल गेम वही है ना, फुटबॉल वगैरह ये आपके हैं सारे। नो, ये बहुत ही बुरा हो रहा है, जिसका एक ही मुल्क ने स्टैंड लिया और वो था पाकिस्तान। गलत स्टैंड थोड़ी लिया। मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं जब उनकी टीम को अच्छा कह रहा हूँ, उनके प्लेयरों को, कोहली जबरदस्त प्लेयर है और कई जबरदस्त प्लेयर हैं, मानते हैं उनके, गावस्कर जैसे प्लेयर, हम तो उनके साथ खेले हैं, ग्रेट प्लेयरों के साथ खेले। तो फिर क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉब्लम दूसरी तरफ से, हम उस दूसरी तरफ को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं क्रिकेट को। आप मोहसिन नकवी से और एक ही आदमी आया इतने टाइम बाद जो आपके जबड़े में जिसने हाथ डाल दिया। ठीक है, नुकसान है, बहुत कुछ होगा, हमें पता है, लेकिन कोई तो खड़ा होगा। जो जुल्म ही है ना कि आप पैसे के बलबूते पे लोगों को करते हो। आई एम सॉरी टू से, मुझे तो इन पे अब अफसोस होता है कि ये जब आगे चल के इनके लिए बहुत खराब होगा अगर ऐसा होगा। ठीक है, क्या खेल को आपने खेल नहीं रहने दिया, ठीक है, आप क्या करेंगे आगे? और भी बहुत सी चीजें आप करने वाले हैं। हमें पता है कि हमारा पीएसएल इस वक्त, हम, हमारी गवर्नमेंट, हमें नाज है अपने जो है फोर्सेस पे नाज है। हमारे हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होती थी। नजम शेठी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा ऑनेस्टली कि वो, उन्होंने ये पौधा लगाया था और उसके बाद वो पाकिस्तान में भी उसको लेके आए थे। पाकिस्तान में जबरदस्त क्रिकेट थी। आपने ऐसा मस्ती मचाई कि न्यूजीलैंड वापस चला गया यहाँ से, फिर वापस आ रहा है सॉरी करके के। क्या था? कुछ नहीं था। आपके मुल्कों में नहीं हो रहा है, आगे पीछे मारपीट नहीं हो रही है आपके यहाँ? सब जगह हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, इधर हो रही थी। ये एक प्री प्लान और पाकिस्तान को डैमेज करने। अरे सर, क्रिकेट की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ कि क्रिकेटर्स आपस में हाथ नहीं मिला रहे, या ये पहली बार भारतीय टीम ने इसका आगाज किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कभी नहीं हुआ। हम गले मिलते हैं, हाथ तो दूर की बात है, गले मिलते हैं। इससे पहले भी गले मिल रहे थे, ऐसी कौन सी कुछ थोड़ी था। आप देखें अभी जाके वो उनका जो फास्ट बॉलर है अभी, 6 साइड या पता नहीं कौन सी छोटी, इरफान पठान, गले मिल ले। तो किस टाइप के तुम लोग रहो? ठीक है, हमें पता है तुम्हारी मजबूरी है। वहां जो लोग हैं मुस्लिम, उनकी आप ही ने फैलाया है कि मुस्लिम और हिंदू और ये और वो, आप ही ने किया है। तो आप वहां क्यों गले मिल रहे हो भाई? नहीं मिलो ना, वो भी पाकिस्तानी है। आपके क्या इंटरेस्ट है उसमें? आप बताइए इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हैं, सबके इंटरेस्ट हैं। और अभी भी जो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस मैच में तो इनको अरबों और उससे ज्यादा का नुकसान होगा। और ये इसमें आपको पता है ये खेल में है क्या 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 खेल है इनमें। आप खुद सोच लें कि ये क्यों इतने तरले पे आ गए। ये कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी कौम है जो मिनट में गिर जाती है अगर थोड़ी सी इनके ऊपर परेशानी आए? मुझे ये अल्फाज कहते में अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है 80 से 90 और ग्रेट प्लेयरों के साथ खेली है, अपने भी और उनके भी ग्रेट प्लेयरों।
लेकिन आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, आपका जो वक्त था, मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो उस वक्त आप लोग भारत की टीम को हराना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं था। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज का अगर हम हम्म जायजा लें, तो हम अहम इवेंट्स में हार जाते हैं हम्म भारत से। हम्म बाकी तो मैचेस नहीं हो रहे भारत के साथ, उन्होंने वो कर दिया, और हमारा नंबर्स जो थे हमारे भारत से बहुत अच्छे थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम्म। करीब आ रहे हैं। वजह क्या है? आप लोगों की मेहनत ज़्यादा थी, ट्रेनिंग ज़्यादा थी, या कैप्टेंसी का मसला था, या खिलाड़ी खुद वो थे, या ये वजह बताएं लोगों को, ताकि नहीं, वजह डेफिनेटली है और उसकी वजह सबसे है, मैं सच बोलने में कोई नहीं है, आपके यहाँ पॉलिटिक्स हो गई, आपके क्रिकेट में बहुत पॉलिटिक्स आ गई, आपके वो लोग आ गए जो, देखिए नकवी साहब ने ऐसे उन्होंने कहा भाई मुझे क्रिकेट का इतना अंदाजा नहीं, मैं अपने ग्रेट प्लेयर अगर मुझे देंगे या किसी और को देंगे, दिए ना, वखार यूनुस हुआ और कितने सईद अजमल, ये वो ग्रेट प्लेयर्स को उन्होंने उनके हाथ में सब कुछ दिया, क्या किया? कचरा, सियासत, सियासत डाली है तो ये तबाही आई। बताइए इतने बड़े क्रिकेटर के होने का फायदा क्या? मैं ये नहीं कहता, आप कहीं पे कुछ हुआ, वही प्लेयर खेल रहे हैं जो आज से 4-5 साल पहले हमने हमारी सिलेक्शन कमेटी में, जिसमें इंतजाम उल हक हेड थे, यही लड़के 30-35 लड़के, इसमें एक दो का इंक्लूड हुआ होगा, 30-35 लड़के हमारे यही थे जो यूएई में ए के साथ और दूसरी जूनियर्स टीम के साथ खेल रहे थे। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी में हुआ था। 3 दफा सिलेक्टर रहा हूं मैं। 80 80 वो जो हम वर्ल्ड कप जीते, वो इंडिया को जो हमने इंग्लैंड में हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी, हम लोग सिलेक्टर थे उसमें। या हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं ना कोई, हमने टीम ऐसी सिलेक्ट की जो सरफराज की कप्तानी में जाके उसे एक मैच आ रहा है उसके बाद मारा। सर, अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें आपके मुताबिक कौन से 11 खिलाड़ी होने चाहिए थे? प्लेइंग 11 बताएं पाकिस्तान। देखिए प्लेइंग 11 में तो हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, और सबसे मेन चीज़ जो है, इवेंट जहाँ हो रहा है ना, उस इवेंट की बड़ी अहमियत है। ऑस्ट्रेलिया में होता तो मैं कहता भाई हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में हम वैसे भी जो है वो ऊंची गेंदें आते में ज़रा प्रॉब्लम है हमें, उसमें भी कसूरवार बहुत लोग हैं। आईसीसी भी इनके इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो उन्हीं के सब लोग बैठे, हमें इतनी सीरीज नहीं मिल रही। ठीक है, हम लोग को भी लड़ना चाहिए था कि हमें सीरीज मिले। हम ज़्यादातर, मैं भी कहता रहा, सारे जो सही लोग हैं वो ये कहते रहे कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसी जगहों के टूर करें, अपने जूनियर्स को भी कराएं, ताकि ये क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, ताकि आपको वहां की जाने में प्रॉब्लम। वैसे तो सारी एशिया की टीमें वहां करती हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इंडिया ने फिर भी वहां पे जाके अच्छे परफॉर्म किया है, सब बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बिकॉज ऑफ कि वो खेलते रहे। वहां क्या हुआ देखिए, ये एक बड़ी सोचने वाली टीम है। एक टाइम था जब स्पिनर को गोरा तो खेल ही नहीं सकता था। उनकी चालाकी क्या थी, लीग्स में गए वो, हमारे यहाँ भी आए, उधर भी गए, उन्होंने स्पिन पे खेलना कर दिया, उनको स्पिन नहीं खेला जाता। आज क्या है, इंडिया को इंडिया में हरा रहे हैं, हमें भी यहाँ हरा के गया है वेस्ट इंडीज, और दूसरी टीम हमें भी स्पिन पर हरा के गया है। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया और दुनिया में क्रिकेट में ऊपर आए। अब आपकी बात वो जो बिल्कुल हमारी पॉलिटिक्स ने हमें वो किया, हमारे प्लेयर इस वक्त जो मौजूद है, बेस्ट चांस है हमारे पास, चार चार टॉप क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं। हमारे पास फास्ट बॉलिंग है जरूर, लेकिन श्रीलंका में हमारा वो है, तो उसमें मुझे कभी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी है, वो अगर परफॉर्मेंस आ गई सही, तो हम किसी को जीतने नहीं देंगे ऑनेस्टली। और वैसे भी ग्रुप है जरूर, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्मेट में आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कहेंगे अमेरिका से भी आप हार गए, तो वो वंस अ वाइल हो जाता है, या डैश छोड़ देते हैं हम उसको। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर जैसे केविन पीटरसन ने कहा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है और भारत से ही मुकाबला होता है, तो फिर क्या होगा? तो ये एक अहम सवाल है जो दुनिया उठा रही है। तो इस सूरत में क्या आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? पहले तो देखें, मैं दुनिया के जो लोग इस तरह के क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं, देखिए किसी चीज
की रोकथाम के लिए कुछ तो करना चाहिए, वो पाकिस्तान ने किया। ठीक है, हमारे साथ आए कोई नहीं, एक आदमी आया, उसको भी बाहर कर दिया आपने, उसमें वो भी एक्सेप्ट कर गया कि चलो जी हो गया, अब दूसरी आप टीम ने उन ये अपनी जगह है। लेकिन उससे पहले 15 तारीख अभी दूर है। लेकिन जो हालात बन गए हैं उसमें बड़ा मुश्किल काम है। और जाहिर है अगर पहुंच गया पाकिस्तान तो नहीं खेलेगा, खत्म बात, जो बजाहिर है। लेकिन हमारे बड़े फैसला करेंगे, बड़े मीन के गवर्नमेंट फैसला करेगी। ये अब जो है बॉल जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में चली गई है। अब पीसीबी में इतना, हालांकि जाहिर है नकवी साहब उसके पार्ट हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ऊंच नीच देखेंगे कि हमारे साथ अब जाहिर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई। वो कहते हैं हम लिख के देना, बताना पड़ेगा क्या है, बताएंगे, उसमें कौन सी ऐसी बात है। अच्छा तोसी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्या आपको लगता है कि पीसीबी ने आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जो नुकसान नज़र आ रहा है उस नुकसान को यानी पूरा करने के लिए आईसीसी पीसीबी की डिमांड ये वाली जो बांग्लादेश को वापस वर्ल्ड कप में रखने की पूरी कर देगा? देखिए, अब रखने का तो सवाल मुझे नहीं लगता कि पैदा होगा, जो कुछ भी है। और बाकी चीज़ें अगर हैं, जाहिर है कि जो नुकसान बांग्लादेश को होने हैं वो तो हैं ही, हमें जो होने हैं वो तो हैं। ये मुंह के बल गिरे हैं, ये ऐसे गिरे हैं कि इनका मुंह जो है ना जमीन में चिपक गया जाके। और उसकी कई वजूहत हैं। अब मैं इसमें बात करूंगा, सारी दुनिया में जा रहा है, बात करूंगा, इसमें बड़े लोगों की मुख्तलिफ इन्वॉल्वमेंट है। प्रूफ 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 तो बहुत हुए हैं चीजों की, हमारे यहां से भी कुछ हुआ है, प्रूफ तो बहुत होने चाहिए, मगर नहीं हो पाता। इसमें कई चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। आपका जो पैसा आना है, ये वर्ल्ड कप है क्या? पाकिस्तान इंडिया, बस एक टीम बाहर हुई, चौपट, क्या है बाकी टीमें? कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी जो है ना वो होती है कि भाई ये आपस में लड़ते हैं तो जान। फिर इंडिया पाकिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बड़ा मैच होता है। देख लीजिए ना, सबकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। ब्रॉडकास्टर कहाँ जाएगा, स्पॉन्सर किधर जाएगा? वो तरले करने बैठ गए, भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ चले गए। इंडिया के बेस्ट और बहुत पैसे वाले जो हैं उनके पास जाके उनसे कहा, भाई आपके कोई लाइन है तो बताओ, करें भाई, इसको करना है हमें किसी भी हाल। तो ये मुंह के बल तो गिरा, हमने तो कार्ड अपना खेल लिया है। हम कभी भी ये नहीं करते, मैं सच बता रहा हूं आपको। क्रिकेट को हम, पाकिस्तान इंडिया का मैच देख के हमें भी होता है, हम ये सोच रहे हैं कि शायद इसलिए डर गए कि हमारी टीम ऐसी नहीं नहीं। आज आप जीत रहे हो ना, कोई बात नहीं, आपकी अच्छी टीम है। अभी तक हम जो खेले हुए वही उधार आपके ऊपर पड़ा हुआ है, वही वही मैचेस आपके हमारी किट्टी में हैं मौजूद, जो हमने वहां आपको मारे हैं, शारजा में मारे, इंडिया में इंडिया को मारा, 5 वनडे मारे, एक टेस्ट मैच, पहली दफा सीरीज हम टेस्ट मैच की सीरीज जीते बेंगलोर में, तो याद है ना। तो वो मैं एक अभी प्रोग्राम चल रहा था, उसमें कहा था कि वो एक दिलीप कुमार साहब का एक डायलॉग था, उसमें एक फिल्म थी, उसमें कर्मा शायद थी, उसमें अनुपम खेर को कहते हैं कि थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं ये इसकी गूंज तुझे सारी सदियों याद रहेगी। तो ये सारी सदियों याद रहेगी तुम्हें ये गूंज। अच्छा, 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट बता दें और फाइनल कौन पहुंचेगा और जीतेगा कौन आखिर में? नहीं नहीं, ये खत्म तो कर। करना, लेकिन ये जरूर है, मुझे अंदाजा हो रहा है कि जो टीमें देखें, इसको आप न्यूजीलैंड को हम दूर नहीं रख सकते, जो कि अब न्यूजीलैंड की बेस्ट टीम अच्छी खेल रही है, बहुत सी जगह ऐसी जगहों पे जाके खेल रही है। इंडिया डेफिनेटली आने का चांस है, इधर से पाकिस्तान का एक ग्रुप से वो आ जाएंगे, मतलब दो दो टीमें जो निकलेंगी। ऑस्ट्रेलिया बजाय तो मुझे लग रहा है कि इनका बुरा हाल हुआ है, हमसे पिट के गए अपनी जगह, लेकिन नहीं, ये इवेंट्स में अच्छा हाँ खेल। ये बाउंस करते हैं और वो वापस आते हैं, समझ रहे हैं आपने। इसमें हम देखिए, इंग्लैंड को भी नहीं वो कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जगहों की फर्क है। लेकिन मैंने बताया आपको कि ये उन जगहों पे भी बहुत अच्छे हो गए। क्या हालात रहेंगे, क्या मौसम रहेगा, वो 2020 जो है वो मुसीबत डाल सकती है सबके। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैं कह सकता हूँ बिल्कुल, जो अटैक है उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनमें से 4 टीमें ठीक है। आएंगी सेमीफाइनल में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वरना फिर तो अमेरिका से भी आ रहे हैं हम,
बहुत सी छोटी टीमों से भी आ रहे हैं, मगर जो जगहें पे हैं उस लिहाज से जो है मुझे फील होता है कि ये टीमें आ सकती हैं। फॉर्मेट ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, और अगर कोई और चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। ठीक है, किसी और चीज़ का इशारा आपने दिया तो किस? बस काफ़ी है इतना काफ़ी है। कहना।